नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 29 जनवरी को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। संकट हरण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि ये संकट चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है और पूजा की विधि क्या है, कितने बजे मनाएं। तो इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको अगले वीडियो भी समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। माघ महीने की चौथी तिथि गणेश चतुर्थी संकट हरण चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। यद्यपि हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों में चतुर्थी मनाई जाती है। अंधेरे पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। तो आइए भगवान गणेश का बड़े सुंदर श्लोक से उनका स्तवन करके फिर अपनी बात को रखते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। भगवान गणेश को प्रणाम करके और इस दिन अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके अपने पूजन स्थान को पहले स्वच्छ कर लें, लेकिन स्नान करके बाद ही करना चाहिए। स्वच्छ करने के बाद में गंगा जल से आप छिड़काव करें, पवित्र करें। फिर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आप घी का दीपक जला करके और भगवान गणेश को पहले गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, ओम गंग गणपते नमः मंत्र से बोलते हुए स्नान कराएं। उनको वस्त्र अर्पण करें। गंग गणपते नमः वस्त्रम समर्पयामि, गंग गणपते नमः चंदनम समर्पयामि। तो इस तरह जो वस्तु का आप समर्पण करें, गंग गणपते नमः कहते हुए भगवान गणेश को पीला चंदन लगाएं। दूर्वा, दधी, मोदक, लड्डू, तिल के लड्डू आदि अर्पण करने चाहिए। तो इस तरह से भगवान गणेश का आप पूजन करें और पूजन के उपरांत आपको गणेश अथर्वशीष, गणेश अष्टक, गणेश पंचक, गणेश स्तोत्र या गणेश चालीसा किसी का पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद कथा पढ़ना चाहिए। अब कथा कौन सी आती है? तो गणेश संकष्टी के दिन की कथाएं अलग अलग पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें एक कथा इस तरह की है कि एक बार भगवान शंकर जब ध्यान में थे और माता पार्वती अपनी जया विजया सखियों के साथ में अपने भवन में थीं, तो उन्होंने विचार किया कि काश मेरा भी कोई एक सेवक होता, एक पुत्र होता जो हमारी सुरक्षा करता। हमारे पास सीधे कोई ना आवे, क्योंकि लोग सीधे चले आते हैं, कोई भी शिवगण सीधे चले आते हैं, माँ माँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए कहते रहते हैं। तो माता ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाया। उस पिंड में भगवान कृष्ण को याद करके उसमें प्राण फूंक दिया, जिससे सुमंगल की उत्पत्ति हुई। गणेश जी का इस कल्प में नाम सुमंगल है। बड़ा सुंदर मुख था। माता ने सुमंगल कहा और कहा कि पुत्र, तुम 5 वर्ष के बालक बना दिया और कहा तुम जाओ, द्वार पर खड़े हो जाओ, बिना मेरी अनुमति के कोई भी अंदर ना आने पावे। तभी शिवगण आ जाते हैं और शिवगण बड़ा प्रयास करते हैं माता से मिलने का, लेकिन प्रयास निष्फल हो जाता है। शिवगण युद्ध करते हैं, युद्ध में हार जाते हैं
तो अंत में भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है कि ये बालक है कौन जो मेरे रास्ते को रोक रहा है। तो क्रोध में वो अपने त्रिशूल से वार करते हैं और बालक गणेश का मस्तक कट जाता है और मस्तक को कहाँ गया, चंद्रमा में चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। और बालक गणेश का जब मस्तक कट गया तो जया जो उनकी सेविका थी उन्होंने जाकर माता को बताया। माता रौद्र रूप में हो गई और तांडव करने लगी। तो उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एकत्र हुए। सबने कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर उत्तर दिशा में एक जन्मे हाथी के शिशु बच्चे को कहा गया कि जाकर इसका सिर ले आओ। उसका सिर ला करके और बालक गणेश को वही धड़ में हाथी के मस्तक का, बच्चे के मस्तक का, हाथी के बच्चे के मस्तक का जो सिर लगा दिया और उसमें प्राण फूंक दिया। तो इस तरह से भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई और अपने सभी गणों का अध्यक्ष बना दिया। गणेश का अर्थ है गणों के ईश। तो जितने शिवगण हैं उनका वो ईश्वर बना दिया गया। सबने, सभी देवता ने अपने अस्त्र शक्ति दिया और प्रथम पूज्य का वरदान दिया कि जितने भी सनातन धर्म में जो भी आप लोग पूजा करते हैं उनमें सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होगी। जब तक गणेश की पूजा नहीं होगी तब तक कोई पूजा शुद्ध नहीं मानी जाएगी। तो तब से ये भगवान गणेश का ये लोग सबसे पहले प्रथम पूज्य कहलाए। अब पूजा विधि कैसे करें ये हमने आपको बहुत सूक्ष्म में बता दिया है, कथा भी बता दी है। अब महत्वपूर्ण बात है कि समय क्या है। तो 29 तारीख की प्रातः 6:10 पर गणेश चतुर्थी तिथि जो है लग जाएगी और 30 तारीख तक की तिथि है, प्रातः 8:39 तक। तो गणेश चतुर्थी की जो तिथि है 29 तारीख को सर्वांग है, पूरा दिन रात है। रात्रि में यानी सायंकाल में 8:56 पर चंद्रमा का उदय होगा। सुहागिन स्त्रियां सारा दिन व्रत रहती हैं, व्रत में जल तक का त्याग कर देती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद में तब वो जलपान आदि करती हैं। ये शास्त्र की परंपरा है। जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन, सुहागिन स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अर्थ आदि संपदा के लिए उनको चाहिए व्रत रहें और रात्रि में यानी सायंकाल में 8:56 जो लखनऊ का चंद्रोदय काल है और इसमें चंद्रमा का दर्शन करके तब जलपान आदि करें तो उनके पुत्र को हर तरह का सुख प्राप्त होगा। मंत्र पढ़ना चाहिए, बहुत सारे मंत्र हैं। ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं गं गणपतये नमः। सामान्य मंत्र है गं गणपतये नमः, एक दंताय नमः, विघ्न विनाशिने नमः। तो गणेश जी के बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। पीला रंग भगवान गणेश को अर्पण करना चाहिए, दूर्वा अर्पण करना चाहिए, तिल, गुड़, लड्डू और चंदन ये सब अर्पण करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि इस दिन तुलसी दल भगवान गणेश को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। उस दिन प्याज लहसुन आदि का निषेध है और मूर्ति को अंधेरे में ना रखें, जहाँ भी रखें वहाँ प्रकाश रहे। सफ़ेद चंदन कभी ना चढ़ाना चाहिए और सूखा दूब और सूखा अक्षत भी गणेश को ना चढ़ाएं। कटे चावल यानी चावल जो टूटे हुए हैं वो भी गणेश जी को न चढ़ाएं। इस तरह का जब आप करेंगे तो उत्तम रहेगा। पूजन का जो समय है सायंकाल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ करें, 8:54 या 56 तक पूजन करें, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यदि घर में किसी तरह का विवाद है, समस्याएं हैं, आर्थिक हैं, शारीरिक है, मानसिक है,
तो आपको चांदी के पात्र में दूध पानी मिश्री मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा का बल बढ़ जाएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताया है। आप सुनिए, अपनी समस्या को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, जिससे हम अगला वीडियो आपको जब दें तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय सिया राम।